आर स्टडी यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अंकित मित्र की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ाएंगे बैंक के बारे में। पिछली जो वीडियो थी वह पढ़ी थी अपन ने प्लास्टिक मनी या फिर टाइप ऑफ करेंसी। इसमें फिर जो अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आपका बैंक। कभी भी जब भी हम बैंक पढ़ाएंगे ना तो बैंक आपने बेरा के चीज़ हो है कि जहाँ हम पैसे जमा करते हैं, जहाँ हम गोल्ड जमा करते हैं, मतलब जहाँ करेंसी का लेन देन होता है, डील वगैरह होती है या तो औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से, तो उसको बैंक बोलते हैं। पर हम मेरा मकसद ये नहीं है कि बैंक क्या होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि बैंक की और सारी डिटेल जो मोस्टली यूट्यूब पे नहीं है आज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बैंक दो टाइप के होते हैं। कोई भी कभी भी आपसे पूछे कि बैंक कितने टाइप के होते हैं तो बैंक दो टाइप के होते हैं, एक शेड्यूल बैंक और एक नॉन शेड्यूल बैंक। देखो शेड्यूल बैंक क्या होता है, कभी भी जब आपने शेड्यूल बैंक देखना हो तो आरबीआई अपने पास लिस्ट रखती है कि हाँ भाई फलाने नाम का बैंक है, कोई बैंक है वो वहाँ पे मिलेगा। तो आरबीआई के पास जो लिस्ट होती है उसको हम, या जिन बैंकों की आरबीआई के पास लिस्ट होती है उनको हम शेड्यूल बैंक बोलते हैं। एक्ट आपको पता है आरबीआई 1935 में बना था। जब भी एक एक्ट था 1934 एक्ट, 1934 भारतीय बैंक अधिनियम एक्ट था। उसी के तहत क्या हुआ था कि आरबीआई की स्थापना हुई थी। उसी के तहत भारत में बैंकों की मतलब लिस्ट बनी हुई है जिसमें से कुल मतलब शेड्यूल बैंक हम देखते हैं। शेड्यूल बैंक की कुल संख्या 31 है जिसमें से 27 आपके कमर्शियल बैंक है तथा 4 आपके नॉन कमर्शियल बैंक होते हैं। सर ये क्या बता दिया आपने कि कमर्शियल बैंक और नॉन कमर्शियल बैंक। तो मैं कहता हूँ कि कभी भी आपको होना शेड्यूल बैंक देखने हो ना तो शेड्यूल बैंक भी दो तरीके के होते हैं, और एक कमर्शियल बैंक एक नॉन कमर्शियल बैंक। देखो जो पब्लिक के साथ डील करें हैं हम उनको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। जैसे यूको बैंक है, जैसे पीएनबी बैंक है, जो भी डायरेक्ट पब्लिक के साथ लिंक करता है या डील करता है या लेन देन करता है उस बैंक को हम कमर्शियल बैंक पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि बैंक दो प्रकार के होते हैं, शेड्यूल बैंक नॉन शेड्यूल। जो बैंक की लिस्ट आरबीआई के पास है उसको हम शेड्यूल बैंक बोलते हैं, जिसकी लिस्ट आरबीआई के पास नहीं है उसको हम नॉन शेड्यूल बोलते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक अब तक कोई है नहीं, क्योंकि जितने भी है बैंक वे सारे शेड्यूल बैंक में आते हैं। शेड्यूल बैंक कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, कमर्शियल बैंक नॉन कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है? जो पब्लिक के साथ डायरेक्ट डील करते हैं। मैंने वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी बताया था कि कमर्शियल बैंक की संख्या कितनी है, तो कमर्शियल बैंक की संख्या कितनी है भाई? आपकी 27 है। जब मैं नॉन कमर्शियल बैंक कराऊंगा तो उनकी संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे नॉन कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जो पब्लिक के साथ डील नहीं करते हैं, पब्लिक के साथ जो बिल्कुल भी जैसे डायरेक्ट डील नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं विकास के तौर पे या फिर किसी को सपोर्ट करने के लिए डील करते हैं। क्लियर? तो जो बैंक पब्लिक के साथ डील नहीं करते हैं उन बैंक को क्या बोलते हैं? हम एनसीबी बैंक बोलते हैं। एनसीबी नॉन कमर्शियल बैंक। इन बैंकों की संख्या कितनी है? तो इन बैंकों की संख्या है 4। आपने एनएचबी बैंक सुना होगा। दूसरी बात आपने एक्जिम बैंक सुना होगा। दूसरी बात कि आपने नाबार्ड सुना होगा। और लास्ट एंड फाइनल है आपने सिब्डी सुना होगा। सिब्डिक बोला जिसने SIDBI दिक। देखो ध्यान से जितने भी बैंक है सबसे पहला हम जो भारत का राष्ट्रीय ग्रामीण एवं विकास बैंक है जिसने नबार्डा का आकर है उसके बारे में पढ़ लिया हम। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम होंगे जिसमें इकोनॉमी पूछी जाओगी उसमें यो कॉन्सेप्ट जरूर आना है कि नबार्डा क्या है। कभी भी जब हम नबार्डा के बारे में पढ़ते हैं तो नबार्डा की सबसे पहले फुल फॉर्म देखना जरूरी होता है। तो नबार्डा की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, ये इसकी स्थापना है। इस मतलब इसकी फुल फॉर्म में इसकी जो स्थापना है वो पेपर में 2 बार आ चुकी है। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को।
पिछले पेपर में सवाल आया था कि नवाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नवाडा का हेडक्वार्टर है आपके मुंबई, और ये वही मुंबई जहाँ 7 टापू हैं, तो 7 टापू संपन्न नगरी मुंबई। जय हिंद मुंबई के लिए तो बनता ही है। तो इसके क्वेश्चन आए कि अब नवाडा के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं आपके GR चितला जी। देखो नाम थोड़ा फनी वे का है, पर नाम जरूर याद रखना कि नवाडा के जो अध्यक्ष हैं उसका नाम क्या है आपके GR चितला जी। क्लियर भाई। नेक्स्ट चलते हैं हम कमर्शियल बैंक नंबर 2 की तरफ, जिसकी फुल फॉर्म सबसे पहले देखना जरूरी है। नाम आपका सिब्डी बैंक, SIDBI, सिब्डी बैंक। फुल फॉर्म क्या होती है? S फॉर स्मॉल, I फॉर इंडस्ट्रीज, D फॉर डेवलपमेंट, B फॉर बैंक, I फॉर इंडिया। तो एक बार मैं फुल फॉर्म है जो वो उसके एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लगभग लगभग बताते हैं कि जो नॉन कमर्शियल बैंक है उसमें सबसे बड़ा बैंक तो नवाडा है, उसके बाद जो बैंक है वो आपका सिब्बी बैंक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में। 1980 में। तो उसकी स्थापना कब हुई? तो 1980 में। हेडक्वार्टर सिब्बी का जब भी हेडक्वार्टर पूछा जाएगा ना, तो उसका हेडक्वार्टर है यूपी की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ किसका हेडक्वार्टर है? सिब्बी का। ये पिछले पेपर में आया हुआ है, SSC में यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके सुब्रमण्यम रमन जी। इसको S रमन जी भी पढ़ा जाता है कई बार, तो सुब्रमण्यम रमन जी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिब्डी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ है। चलते हैं नॉन कमर्शियल बैंक नंबर 3 का, जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया था, NHV। सर ये क्या होता है? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो जो ये बैंक है वो मतलब अपने क्या फुल फॉर्म रखता है? नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी वो लगभग बताते हैं कि 88 में ही हुई थी। जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो वो हुई थी 8 जुलाई 1988 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका दिल्ली, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में किसका हेडक्वार्टर होगा? आपका NHB का। कई वन डे एग्जाम में ये क्रमवत सजाने के लिए आ जाते हैं कि सेबी का हेडक्वार्टर लखनऊ है, नवाडा का हेडक्वार्टर मुंबई है, NHB का हेडक्वार्टर दिल्ली है। तो प्लीज़ इनको एक बार गौर से देख ले। जो इनके अध्यक्ष हैं वे हैं आपके SK होटा, मतलब S फॉर शारदा कुमार ओटा। बहुत बढ़िया इंसान है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं ओटा जी मिले, NHB हमको प्रदान करें, उनकी और ज़्यादा डिटेल दे। चलते हैं नॉन कमर्शियल बैंक नंबर 4 की तरफ। मोस्ट ताबड़तोड़ वेरी वेरी स्पेशल इम्पोर्टेंट बैंक है। नाम है आपका एक्जिम बैंक। और एक्जिम का मतलब क्या होता है? EX का मतलब होता है आपका एक्सपोर्ट, और IM का मतलब होता है इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, आयात निर्यातक बैंक या भारतीय आयात निर्यातक बैंक। क्लियर भाई। चलते हैं इसके अध्यक्ष की तरफ। कभी भी जब एक्जिम बैंक की जब अध्यक्ष पूछे जाए ना, तो उसका नाम है आपका हरीसा बांगरी। आप सोचते होगे ये लड़की का नाम है, नहीं, एक जेंट्स का नाम है। 11वें नंबर के इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये। इसकी स्थापना हुई है, एक्जिम बैंक की स्थापना हुई है आपकी 1 जून 1982। और नवाडा की तरह ही क्योंकि नवाडा और ये दोनों 1982 में ही बने थे, तो इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है? तो हेडक्वार्टर हो जाता है आपका भाई मुंबई की तरफ। ये जितने भी बैंक चालू कराए हैं मैंने, कौन कौन से, जैसे मैंने नवाडा कराया है, मैंने एक्जिम कराया है, मैंने NHB कराया है, मैंने सेबडी कराया है, इन चारों के साथ पब्लिक डील नहीं करती है। उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी और नॉलेजदार वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पे ये नहीं बताता कि बैंक कितने टाइप के होते हैं। मैं बताता हूँ कि बैंक 2 टाइप के होते हैं। शेड्यूल बैंक जिनके पास RBI की लिस्ट है, नॉन शेड्यूल बैंक। आज तक कोई बैंक हुआ ही नहीं जिसके पास RBI की लिस्ट नहीं है। तो नॉन शेड्यूल बैंक की संख्या है वो 0 है। उसके बाद मैंने बताया कि शेड्यूल बैंक भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक जो पब्लिक के साथ डील करें, एक जो पब्लिक के साथ
डील नहीं करे। जो पब्लिक के साथ डील नहीं करे उनकी संख्या 4 है, और जो पब्लिक के साथ डील करे जैसे उन बैंक की संख्या कितनी है, 27 है। उम्मीद करता हूँ शेड्यूल बैंक की जो टोटल काउंटिंग है वो 31 आपको समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इकोनॉमी की नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तो